वेलकम बैक टू पार्ट 13। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। तो पार्ट 13 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सागर व्रजत और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का सागर। है ना परफेक्ट इंट्रो एकदम। तो देखो बच्चों, हेडिंग आपने कॉपी कर ही ली होगी, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आरएक्स की रिएक्शन कुछ चीजों के साथ करवाने जा रहे हैं और देखते हैं कि उसमें हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है। तैयार हैं आप? कॉपी पेन बढ़िया तरीके से। चलो, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस मेथड। काफी बच्चों के अच्छे रिव्यूज मिले कि यार ये सर आपने जो ये मेथड पढ़ाया है इससे हमको नोट्स बनाने में बड़ी अच्छी आसान लग रही है, अच्छी बात लग रही है। तो बस बढ़िया यार, तुम लोग को पसंद आ रहा तो और क्या चाहिए जीवन में, है? चलो, अब ये जो बीच में है ये है आपका आरएक्स। आरएक्स मतलब क्या हो गया? हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन की रिएक्शन बेटा अगर हमने करवाई किसके साथ, जैसे पहला एग्जांपल ले लिया KOH, तो KOH में K पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे पार्शियल नेगेटिव है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा? इस R प्लस के साथ क्या जाएगा? OH माइनस, X हट जाएगा। तो देखो, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ROH प्लस KX बन गया। यानी कि अगर कभी भी कोई कन्वर्जन आए जिसमें आपको हेलो एल्केन को कन्वर्ट करना हो किसी भी एल्कोहल में, तो यू कैन मेक अ गुड यूज ऑफ एक्वस KOH। क्लियर? यहां पे एक्वस NaOH भी ले सकते थे, एक्वस KOH भी ले सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम आरएक्स की रिएक्शन KCN के साथ कराएं तो K पे पार्शियल पॉजिटिव, CN माइनस पे पार्शियल नेगेटिव, तो क्या होगा बच्चों? R प्लस किसके साथ चला जाएगा? CN माइनस के साथ। तो ये लीजिए प्लस KX। अब यहां पे जो RCN बन रहा है इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल, ये साइनाइड ग्रुप होता है। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं तो आपको मिलता है RNC प्लस AgX। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, अभी समझाऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत जल्द आने वाला है। तो दिस साइनाइड ग्रुप, बट दिस इज द आइसोसाइनाइड ग्रुप। इसका लॉजिक होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल पर बेस्ड। अब वो क्या होता है, क्या है ये बलाएं, आइए मिलते हैं, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट, अगर पोटेशियम नाइट्राइड के साथ आरएक्स की रिएक्शन करवा दी जाए तो फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान आर, देखो अब ये K प्लस किसके साथ चला जाएगा? X माइनस के साथ। तो क्या ले देकर बचेगा? R O N डबल बॉन्ड O प्लस KX। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो फिर से आपको RONO नहीं मिलेगा, अब आपको RNO2 मिलेगा। ठीक है ना, नाइट्रो एल्केन प्लस AgX। अब देखो, जो कांड KCN और AgCN के साथ हुआ है वही कांड KNO2 और AgNO2 के साथ हुआ है। ऐसा क्यों होता है अभी हम आने वाले हैं, टेंशन ना लीजिएगा। एक और रिएक्शन है आरएक्स की रिएक्शन, अगर हम सोडियम एल्काइनाइड के साथ कराते हैं। सोडियम एल्काइनाइड कैसे होता है? ऐसा होता है, अब यहां पे ये जो R डैश है ये तुम्हारा Na भी हो सकता है, ये तुम्हारा H भी हो सकता है, या ये तुम्हारा कोई R हो सकता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या चाहिए। एक्चुअली में ये जो सोडियम एल्काइनाइड वाली रिएक्शन है, अगर हम आरएक्स के साथ कराते हैं तो हमें ये हायर एल्काइंस देता है। क्या देता है? हायर एल्काइंस। इसका यूज भी अभी आपको वीडियो में आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमको क्या पढ़ना है कि अगर हम आरएक्स की रिएक्शन इस सोडियम एल्काइनाइड के साथ कराते हैं तो NaX एक तरफ हो जाएगा प्लस R के साथ क्या जुड़ने वाला है? C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। और बच्चों R डैश क्या हो सकता है?
नोट कर लीजिएगा, सोडियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल भी हो सकता है। इससे देखो तुम्हें एल्काइन ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे बात करते हैं, ठीक है, ये नोट कर लिया। इसमें विलियमसन सिंथेसिस अभी मैंने नहीं करवाई है, RX प्लस RONA गिव्स ROR, उसको हम लोग ईथर्स चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन वो डिटेल में है इसलिए उसको हम हेलो एल्केन में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में डिस्कस करेंगे। ये आप इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं कि RX अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। ये कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग और अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे आप ये पढ़ने वाले हो कि ये जो आपको साइनाइड ग्रुप मिला है ये कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे काम आता है देखिए, alkyl cyanides are very useful compounds since they can be converted into amines, carboxylic acid, aldehydes। तो ये बेटा लर्न करने वाली बात है, थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम लोग साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर जो साइनाइड ग्रुप है वो CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से अगर आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, साइनाइड का रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO5OH, इसको मेंडियस रिडक्शन भी कहते हैं, तो CN वाला ग्रुप जो है आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा एमाइन में। CN का रिएक्शन अगर आप लोग पार्शियल रिडक्शन में करते हैं, यानी कि इसको स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, तो ये आपको एल्डिहाइड बनाकर देगा। तो देखिए बच्चों, कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा साइनाइड का यूज होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप चाहिए तो देखो 4 फंक्शनल ग्रुप तो यार तुमको साइनाइड से ही मिल रहे हैं, तो तुम्हें करना क्या है, RX में KCN डालो, RCN बन गया। अब RCN में तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ओइक एसिड, कंप्लीट रिडक्शन CH2NH2, पार्शियल रिडक्शन CH3CHO। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूं कि कैसे आप रिएक्शंस को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा तुम ऊपर पहुंचो और अब आप लोग मेरे को ध्यान से समझिए। जैसे आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है और इसमें अगर आपने 4 मोल्स नेसेंट हाइड्रोजन डाल दिए तो क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये पे जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई और ये पाई, ये दोनों टूट गए, ठीक है। कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास 2 वैलेंसी फ्री हो गई और 4 हाइड्रोजन ऐड होने हैं, तो लो बेटा 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन। भाई डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन रिएक्शन होती है, तो 4 मोल्स हाइड्रोजन इस तरह से ऐड कर दिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, ठीक है, पक्का क्लियर। स्टीफन रिडक्शन में मैंने तुमको क्या समझाया कि तुमने जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है उसकी रिएक्शन तुमने 2 मोल्स नेसेंट हाइड्रोजन प्लस HCl के साथ कराई, तो तुम्हारा सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड टूट रहा है बच्चों यहां पे, तो 1 हाइड्रोजन इधर आ गया, डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन इधर आ गया, डॉट HCl ऐड हो गया। अब डॉट HCl लिखना चाहो तो ठीक, ना लिखना चाहो तो ठीक, लेकिन हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है CH डबल बॉन्ड NH। अभी ये चीज, ये स्टीफन रिडक्शन आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर्स में इसको आइमाइन बोलते हैं। ये जो आपको CH डबल बॉन्ड NH मिला है इस ग्रुप को आइमाइन बोलते हैं। अब बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हमको देखो क्या मिल रहा है, हम यहां से डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, कार्बन को ऑक्सीजन दे रहे हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे रहे हैं H2,
तो आपको ले देकर क्या मिल रहा है, CH3 CHO प्लस NH2 और H, तो NH3 के बाद HCl बाहर लगा हुआ है तो NH4Cl। तो लास्ट की दो रिएक्शंस कैसे आई हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं पहली दो रिएक्शंस की कि किस तरह से हमने कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर CONH2 ग्रुप की प्राप्ति करी। आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है और उसकी रिएक्शन आपने पानी के साथ कराई। यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से लिख दिया। RC डबल बॉन्ड और ये रहा सिंगल बॉन्ड। C पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। और नाइट्रोजन के साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यहां पे आपको ये जो ग्रुप मिला है ये फर्दर टॉटोमेराइजेशन दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा, टॉटोमेराइजेशन। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता तो वो ये मान लें कि एक तरीके का आपका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट जब होगा तो पाई बॉन्ड कूदकर इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन कूदकर इधर आ जाएगा। हालांकि टॉटोमेरिज्म पे हमारी एक वीडियो भी है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और ये रहा आपका RCONH2। अब मैंने कहा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर, यानी कि फिर से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दें तो बेटा क्या होता है बच्चों, NH2 ग्रुप आपका हट जाता है सब्स्टिट्यूशन के थ्रू और उसके बदले OH ग्रुप आ जाता है। ये लीजिए, तो मैंने आपको यहां पर यह सिखा दिया बच्चों कि किस तरह से RCN एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपको चार अलग फंक्शनल ग्रुप्स देने पे। सबसे पहले एक बार हम रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने RCN का एक कंप्लीट रिडक्शन करवाया जिसमें मैंने दोनों पाई बॉन्ड्स को तोड़ दिया और उसके बदले हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हमें एमाइन मिल गया। उसके बाद मैंने आपको स्टीफन रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक्सप्लेन किया कि टू मोस्ट नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं जिसमें हमारा एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, फिर H2O डालेंगे तो H2 नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो आपको CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड मिल रहा है, पार्शियल रिडक्शन। उसके बाद हमने आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे फोकस करते हुए ये बताया कि अगर आप लोग RCN की रिएक्शन, ये देखिए यहां पर है, RCN की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो हमने सिंपल एडिशन किया है कि OH माइनस वाला ग्रुप C पॉजिटिव पे आया और N नेगेटिव के साथ H प्लस आया। फिर यहां पे टॉटोमेरिज्म हुआ तो हाइड्रोजन रीअरेंज हो गया और पाई बॉन्ड रीअरेंज हो गया तो आपको RCONH2 मिल गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब एक बार फिर से वाटर मॉलिक्यूल का आपने रिएक्शन करवाया, NH2 हट के OH आ गया। तो सीधी सीधी मुद्दे वाली बात आप इस तरह से याद रख सकते हो मेरे बच्चों कि आपको ये रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको याद करना चाहो याद कर लो, और मैंने तो आपको सब समझा भी दिया है, आप समझ भी सकते हैं। थोड़ा ज्यादा जूम इन हो गया, मैं इसको ये रहा, ठीक है, क्लियर होती है बात, पक्का आगे समझे आगे बढ़े। आइए अब हमसे एक चीज और एक बात ये छूट रही है कि सर आपने हमको ये बताया कि अगर हम CH3CH2Cl की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो हमें मिलता है CH3CH2CN प्लस KCl। दूसरी तरफ अगर हम लोग CH3CH2Cl की रिएक्शन अगर हम लोग AgCN के साथ करते हैं तो हमें मिलता है CH3CH2NC प्लस AgCl। सर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि एक के साथ हमें साइनाइड ग्रुप मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ दूसरे के साथ हमें आइसोसाइनाइड ग्रुप मिल रहा है? तो इस चीज को समझते हैं बच्चों। Cn माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, SCN माइनस हो गया, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है, मैंने यहां पे नोट्स भी लिखे हैं,
मतलब बुक से छाप कर आपको दे दी है। और मैं आपको समझा भी देता हूं कि जिसके पास 2 डोनर एटम हो, यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं Cn माइनस बनाता हूं, यहां पे कार्बन भी लोन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल, अब जैसे OH माइनस है ना, यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो सिर्फ एक ही एटम है जो लोन पेयर दे सकता है। लेकिन बच्चों 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 साइनाइड के पास C के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है। कार्बन भी दे सकता है एट ए टाइम, नाइट्रोजन भी दे सकता है एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, या तो कार्बन से ले लो या नाइट्रोजन से ले लो, ये नहीं कि एक साथ दोनों से ले रहे हो, ना 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 ना, इतना हबशीपना नहीं करना हमको, है ना। एक बार एक तरफ से ही लेना है, समझे। तो Cn माइनस में या तो कार्बन से आप ले लो या नाइट्रोजन से आप ले लो। तो ऐसा नेचर का न्यूक्लियोफाइल आप लोग ये 3 ही पढ़ोगे, ये 3 ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। यहां पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों से हो सकता है अटैक, इसलिए आपको साइनाइड मिलता है यहां पे, Nc मिलता है यहां पे। और KNO2 और AgNO2 में ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है। हालांकि ये SCN माइनस थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो, यानी कि S से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है। These three are the ambidentate nucleophiles। आइए देखते हैं बुक हमारी, किताब हमारी क्या कहती है। Nucleophiles which can attack through 2 different sites are called ambident nucleophiles. For example, Cn minus is an resonance hybrid of the following 2 structures। मतलब कार्बन से भी अटैक है, नाइट्रोजन से भी अटैक है। It can attack either through the carbon to form cyanides and through nitrogen to form isocyanide। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट क्यों मिला। रेडी? तो देखो, पहले मैं समझा देता हूं। आपके पास एक तरफ KCN है, एक तरफ AgCN है। KCN में K प्लस है, AgCN में Ag प्लस है। फजान रूल के हिसाब से KCN में आयनिक करेक्टर होगा और AgCN में कोवेलेंट करेक्टर होगा। So whenever we are going to take the comparison of KCN and AgCN, always remember that Ag plus is having the pseudo electronic configuration, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। या ये कह लो Ag का साइज छोटा है K प्लस से, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन और मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। नाउ KCN आयनिक करेक्टर है, मतलब आयनिक मॉलिक्यूल है, AgCN कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अब अगर KCN आयनिक मॉलिक्यूल है तो KCN इसमें टूटेगा K प्लस प्लस Cn माइनस में। Cn माइनस में अगर टूट रहा है तो Cn माइनस एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब अटैक कार्बन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है। तो मान लो अगर तुमने CH3 CH2Cl की रिएक्शन अगर तुमने KCN से करा दी बेटा, तो 2 प्रोडक्ट मिलने के चांस हैं, CH3 CH2 Cn या CH3 CH2 Nc। लेकिन मुद्दे की बात यह है, यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और वो सबसे ज्यादा CC बॉन्ड में होती है, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन 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 की है।
कार्बन नाइट्रोजन की नहीं है। तो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। नाइट्रोजन साला कभी भी धोखा दे के भाग सकता है कार्बन को, लेकिन कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस नहीं है। कार्बन कार्बन मजबूत बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी बहुत ज्यादा है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, इसलिए सीसी बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि सीसी बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये बहुत ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाता है और ये बहुत कम बनाता है माइनर। इसलिए गिनती गिनी जाती है कि CH3CH2Cl की रिएक्शन जब भी KCN से होगी, ऑल्दो इट इज एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ऑल्दो ये दो प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार है, लेकिन ज्यादातर पहला वाला ही बनता है क्योंकि सीसी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास कैटिनेशन पावर है। CN स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है इसलिए वीक है, माइनर प्रोडक्ट है। आई ना एकदम बात एकदम बढ़िया जहन तक उतरी कि नहीं उतरी? तो सर व्हाट अबाउट AgCN? AgCN के लिए आप क्या बात कहेंगे? आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और AgCN की बात करते हैं। बेटा अभी मैंने तुमको बताया कि AgCN और KCN में AgCN कंपैरेटिवली कोवेलेंट कंपाउंड है भैया, तो ये आयंस में टूटेगा नहीं, ये आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो Cn माइनस नहीं मिलेगा इस केस में। AgCN में Cn माइनस नहीं मिलेगा। KCN में देखो बेटा, प्रीवियस स्लाइड में आते हैं हम, जरा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ये देखो बेटा KCN K प्लस प्लस Cn माइनस में टूट रहा है यार, इसलिए तुम Cn माइनस एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है उसको तुम समझ पा रहे हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु यहां पे तो ये टूट ही नहीं रहा। नो, तो अटैक तो सिर्फ मजबूरी है कि नाइट्रोजन से ही होगा क्योंकि नाइट्रोजन का एंड ही फ्री है। इसलिए जब आप रिएक्शन CH3CH2Cl की AgCN के साथ करते हैं, क्योंकि कार्बन बेचारा हर तरफ से बॉन्डेड है तो कार्बन से आप नहीं ले सकते, नाइट्रोजन का ही लोन पेयर यहां पे अटैक करता है, इसलिए आपका प्रोडक्ट CH3CH2NC बनता है और प्लस AgCl बनता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। है ना, कॉन्सेप्ट आ गया इसलिए बोल रहे हैं। ससिया काल भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए एक बार थॉरो कर लेते हैं, ठीक है। The cyanide ion is an ambident nucleophile. Alkali metal cyanides like NaCN, KCN are predominantly ionic. I have explained you why. It is because of Pasan rule. यानी कि reaction can either takes place through carbon or nitrogen, but in practice the reaction occurs through carbon CC bonds, which are stronger than the CN bonds, and hence alkyl cyanides are the chief products. On the other hand, silver cyanide is predominantly covalent. Therefore, only nitrogen electron pair is available for the bond formation. As a result, alkyl isocyanides are the chief products. फिर ये रिएक्शन लिख कर दिखा देना, एग्जामिनर तुमको बेटा 2 में 2 ना दे तो फिर बताना मेरे को। सारे की पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया 3 से 4 लाइनों में, और क्या चाहिए जीवन में, रिएक्शन भी लिख दी। क्या कहते हो, सही है ना मामला एकदम? तो इसको आराम से नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने लेकर आ रहा हूं इन जितने भी आपने 12-13 पार्ट्स पढ़े हैं उनका एक रिवीजन थ्रू व्हाट रिएक्शंस। तो होप आपको वो पसंद आएगा। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।